लोगों को आज की प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। अच्छा, ऑन करना पड़ेगा। ओके। आज की प्रेस ब्रीफिंग में आप सब लोगों की स्वागत है। शॉर्ट नोटिस में हमने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया और आप लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए, इसके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। आज की प्रेस ब्रीफिंग में हमने एक इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी डेवलपमेंट, एक स्टेप जिसको हमने उचित समझा कि पब्लिक डोमेन में लाया जाए, वो ये है कि हम सब लोगों को जैसे पता है कि ड्रोन की जो चैलेंज है, ड्रोन के ज़रिए पिछले दिनों में बहुत भारी मात्रा में पाकिस्तान से आर्म्स, एम्युनिशन, आईडी, कैश, नारकोटिक्स, ये सब कॉन्ट्राबैंड्स जो है आया है और उसके एक चैलेंज एक नेशनल लेवल की एक सिक्योरिटी थ्रेट बन के उभर रहा है या उभर रहा था। अभी भी वो चैलेंज जारी है। उस सिलसिले में पुलिस ने सीआईडी और जम्मू जोनल पुलिस मिलकर इन्होंने एक बहुत प्लान्ड तरीके से कई सारे लोग जो ये ड्रोन डिलीवरी को रिसीव किए हैं राजौरी ज़िले में, इनको आइडेंटिफाई करा है और इनके खिलाफ केस रजिस्टर कर इनके घरों में कोर्ट वारंट के साथ और पूरी प्रोफेशनल तरीके से इनके घर सर्च हुए हैं। ये पिछले 48 घंटे के अंदर करीब 10 जगह पे ऐसे सर्च हुए हैं। 7 लोगों को हमने आइडेंटिफाई करा है, जिन लोगों ने मतलब 100% जब हमको पता चल गया कि इन लोगों ने ड्रोन पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन से सामान को रिसीव करा है। तो इनमें से 3 लोगों को हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं। इसमें सीआईडी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जम्मू की केस स्पेशली रजिस्टर्ड है, पर इसकी कोऑर्डिनेशन और इसकी ग्राउंड लेवल की इंटेलिजेंस दोनों मिलके करा है। और आज के दिन में जो एविडेंस के तौर पर जिनको हिरासत में ले लिया गया है वो गुलशन नाज हैं। ये पाया गया कि वो पुराने जो ऑलरेडी अरेस्टेड यूएपीए में बहुत मशहूर हो गए, मतलब इल फेमस जिसको हम कहेंगे, ताली शाह की बीवी हैं ये। इन्होंने काफ़ी सारे सामान ड्रोन से आए हुए सामान को रिसीव करा है। ये कोटरंका के रहने वाली हैं, राजौरी के। दूसरे जो अरेस्टेड पर्सन हैं वो हैं इम्तियाज़ अहमद। ये मोहम्मद लिंठा के बेटे हैं और ये लारकोटी कोटरंका का रहने वाला है, राजौरी का। ये भी ड्रोन के सामान को रिसीव करने के एलिगेशंस में इनको भी अरेस्ट किया गया है। तीसरा बंदा जो है वो आबिद शाह है। ये हकीम शाह के बेटे हैं और बुद्धल राजौरी के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ भी सबूत आ चुके हैं और ठोस सबूत आने पर जब घर पे सर्च हुआ तो इनके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस मिला, जिसमें हमें ये पक्का पता चला कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के साथ बात करते थे और सामान को रिसीव करने के बाद इन लोगों ने आगे भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन की लूप में इन्होंने रोल अदा करी है।
इन्वेस्टिगेशन जारी है और सरप्राइज़ मेंटेन करना लाजमी है। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस इस पे एक एहतियात बरतता है। तो आज के दिन में ये इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों के आगे के जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, इन लोगों ने जो पैसे बांटे हैं, उन लोगों को भी निशानदेही चल रहा है। लाखों के हिसाब से पैसे आए हैं और इन पैसों को इन्होंने छोटे छोटे रकमों में आगे बहुत सारे लोगों के बीच में बांटा हुआ है तरह तरह के काम के लिए। पर अभी ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। किसको पैसे किस लिए दिया गया है, ये इन्वेस्टिगेशन की अभी भी सब्जेक्ट मैटर है। तो शॉर्टली मैं रिपीट करूँगा कि इसमें ये सारा जो इसमें OGW की कैटेगरी में ये लोग आएंगे, ये लोगों को चलाने वाला मास्टरमाइंड जो है वो मोहम्मद कासिम है, अलियास सलमान, अलियास सुलेमान, इसी तरीके के नाम से जाना जाता है। ये अंगराला माहौर का रहने वाला है और आज के दिन में पाकिस्तान में बसता है और UAPA की कानून के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑलरेडी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के तौर पे करार दिया है। और कल ही हमने कासिम के नाम से 10 लाख रुपए की रिवार्ड रखा हुआ है कि इसके सारे करतूत के बारे में और इसके साथ तमाम लोग जो मुलव्वस है इसकी नेट में, क्योंकि ये एक मास्टरमाइंड के तौर पे उभर के आ रहा है कि राजौरी और पुंछ में भारी पैमाने पे हथियार भेजना, गोला बारूद भेजना, पैसे भेजने, कैश भेजने, नारकोटिक्स, इस सब की जो है नेटवर्किंग कासिम ने चला रखा है। और उसके आगे जो बंदे हैं वो भी दो तरीके के हैं। एक A लेवल के OGWs हैं, फिर आगे इन लोगों ने फिर और बनाते हैं उनके आगे फॉरवर्ड लिंकेजेस के नाम से, जिसको हम कहते हैं। तो LET का लीडर है मोहम्मद कासिम और उसका नाम बहुत सारे प्रीवियस टेरर इंसिडेंट्स में रिफ्लेक्ट हो चुका है। जो पिलग्रिम्स की बस में जो ब्लास्ट हुआ था कटरा में, इसमें मास्टरमाइंड मोहम्मद कासिम था। उसी की भेजे गए ID से ये ब्लास्ट हुआ था। जो नौरवाल में ब्लास्ट हुआ था पिछले दिनों में, वो भी कासिम की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन थी। और अभी भी वो लगातार इलाके में वल्नरेबल यंग पर्सन्स को, नौजवान लोगों को बरगला के VoIP मैसेजिंग एप्लीकेशन सिस्टम के गलत इस्तेमाल करके, VPN को गलत इस्तेमाल करके, यानी कि जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम हो गया, या और उसी कैटेगरी में जितने मैसेजिंग सर्विसेज है एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला, उसकी इस्तेमाल करके, VPN की इस्तेमाल करके इसने बहुत सारे लोगों को बरगला करने की कोशिश करी है। कई सारी जगह पे हमने देखा है कि लोगों ने उसकी जाल में आने से अपने को बचाया है और कई सारे जो है उसकी जाल में फंसे हैं। तो इलेक्शन की दौरे में जब इलेक्शन की प्रोसेस चालू हो गया है, अब रैलीज़ होने लगे हैं और कैंपेनिंग एक और जोर पकड़ रही है। कैंडिडेट्स ऐलान हो रहे हैं, उनके आगे पार्टीज़ की फंक्शनरीज़ ने इलेक्शनरिंग और कैंपेनिंग में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में कासिम और कासिम की गैंग सरकार में काम करता, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन शायद चल रहा है। मैं यकायक शायद न बता पाऊँ इस वक्त। मे बी नेक्स्ट फेज में जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो हो सकता है। उसमें से 3 अरेस्ट हुए, टोटल 7 हैं, उनमें से 3 अरेस्ट हैं। जो नाम आइडेंटिफाई किए गए। कासिम, जैसे कि लश्कर का आतंकी है, वो लगातार ये कोशिश कर रहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम दी जाए। ड्रोन के जरिए नशे की खेप, हथियार, गोला बारूद को बेचता है। क्या जो लोग पकड़े हैं, ये पता लगा है कि उसने घुसपैठ भी करवाई है, आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब रहे हैं?
कोई अगर आप फिगर शेयर करें मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में कितने आतंकी सक्रिय हैं और राजौरी पुंछ में कितने हैं, क्या कुछ इस फिगर आप शेयर करना चाहेंगे? कुछ जानकारी मिली है कि आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं? ड्रोन से जो सामान आता है वो ज़्यादातर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इन्फिल्ट्रेशन के साथ। ड्रोन का इस्तेमाल होता है कि सामान पहले भेज दो, सामान की स्टोरेज हो जाए, हथियार, गोला बारूद और पैसे, और फिर एक अलग से जब इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है तो उनको मुहैया करा जाए। सपोर्ट बेस में जैसे मैंने कहा कि लोग उनमें तंत्र बना के अपना एक नेटवर्क बना के रखा जाए। जैसे गाड़ी की ज़रूरत पड़ी, सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ी, मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ी है, किसी ने उनको ऊपर हाइड आउट देने की ज़रूरत पड़ी, ये सब के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है इससे तंत्र को बनाया जाए। और इन्फिल्ट्रेशन के इसके डायरेक्ट कनेक्शन अभी तक सामने नहीं आया है। इनडायरेक्टली इसको फैसिलिटेट वो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, पिछले महीने 3 एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हुए, 2 राजौरी में हुए, 1 पुंछ में। सर, उसमें कोई ग्रेनेड टाइप के जो ब्लास्ट से एक गुरुद्वार की दीवार पर पिछले दिनों में पुंछ में हुई थी, उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। और लास्ट फीडबैक जो मुझे थी, क्योंकि मैं अभी सरसरी तौर पे आपने क्वेश्चन पूछा तो इन इन्वेस्टिगेशंस की अपडेट्स मेरे पास रेडिली अवेलेबल नहीं है, पर मुझे इतना ज़रूर इस बात की एहसास है कि उसमें तीन कुल मिला के हुए थे शायद 2 महीने के अंदर। तो इसमें से एक का मुझे याद है कि इसमें ठोस प्रोग्रेस हो रही है और वो इसी तरीके की कनेक्शंस बनेंगे और बैठेंगे। सर, क्या डांगरी या बाजीमल के किसी तरीके का कुछ लिंक मिला है कि कासिम उसमें भी इन्वॉल्व था, क्योंकि काफ़ी बड़ी कैजुअलिटी दौरान नहीं, ये अलग से फिर इस वाली ब्रीफिंग के मतलब फिर मैं आपको सटीक खबर नहीं दे पाऊंगा। ये आज वाली एपिसोड में इतना ही मेरे पास है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। क्योंकि आपने इलेक्शन की बात की, जब हमने देखा पंचायत जब इलेक्शन होते सर, वो तैयारी लोगों की तो टाइम